नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम फिर एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ मैथमेटिक्स के इस सेशन में जो प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे बेस्ड है क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करेंगे और डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन से कि 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की चाल 40 किमी प्रति घंटा है तो खान की चाल क्या है? ठीक है, ध्यान देते हैं, ध्यान से समझो बच्चा, है क्या मामला क्या है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, 1000 मीटर की दौड़ हो रही है। थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लिया जाए, कलर वाइट, थिकनेस ये वाली। ठीक है, कह रहे हैं कि 1000 मीटर की दौड़ है। चलो ठीक है, दौड़ यहां से लेके यहां तक है और ये दौड़ है कितने की? 1000 मीटर की। कह रहे हैं जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया, यानी जब जॉन पहुंच जाता है तब तक खान 120 मीटर पीछे रह जाता है। 120 मीटर पीछे का मतलब 880 मीटर वो भागता है उतनी देर में जितनी देर में जॉन 1000 मीटर भागता है। तो खान की चाल क्या है? ठीक, यही मामला है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। रेस्ट कितना है? 120 मीटर। ठीक, बात करते हैं। कह रहे हैं कि 1000 मीटर है और इसकी चाल तब निकाल लें, हम समय निकाल लें। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी हो गई? 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर और चाल कितनी है? 40 किलोमीटर। इतना घंटा समय आ गया। इसको अगर 1/40 1/40 और घंटा, इसको 60 से गुणा कर ले तो मिनट और इसे 60 से गुणा कर ले तो सेकंड। ठीक, यानी 0 0 15 चौका 60, 15 छक्का 90, यानी 90 सेकंड। कितना सेकंड? 90 सेकंड। क्लियर है बात? 90 सेकंड का समय लग रहा है किसको? जॉन को। और वही 90 सेकंड में अब कह रहे हैं खान की चाल। तो खान की चाल कितनी हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटा समय। 880 मीटर जा रहा है 90 सेकंड में, ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5, 18 पचे 90। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35.2 kmph। यही आपका आंसर है। क्लियर है मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कर लेंगे क्वेश्चन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। ठीक, देखो समझो बात को, क्या कह रहे हैं, जॉन से खान 120 मीटर पीछे रह गया। यानी जितने देर में जॉन ने 1000 मीटर की दौड़ पूरी की उतने समय में खान 880 मीटर दौड़ पाया, 120 मीटर कम दौड़ पाया। तो वो समय निकाल ले जितने समय में जॉन जो है 1000 मीटर या 1 किलोमीटर चला है, खान उतने समय में, खान की चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा 32.2 किमी प्रति घंटा। अगला सवाल ध्यान दो। कह रहा है कि वर्ष 2010 में एक देश की जनसंख्या 256080000 थी। 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, तो 2020 में जनसंख्या कितनी? सिंपल सवाल है दोस्त, बहुत सिंपल सा, कि जनसंख्या बता रहे हैं कि 256081234 है। अगर 10% इसका निकालोगे तो एक जीरो कम करके यही नंबर उतार देना है, 2560800। जोड़ दीजिए 00088611182, 28 16 88 000। ये बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्लियर? 10% जोड़ देना है उसमें, एक जीरो कम करके जोड़ दो, नंबर आ जाएगा। और जैसे ही आपको 88 यहां मिला, आप ऑप्शन धड़ाम से मार देंगे, क्योंकि बाकी नंबर आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, 88 सिर्फ यहीं पे है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन, 6 सेमी भुजा वाले एक घन से काट कर निकाले जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन क्या है? अब कोई घन है जो 6 सेंटीमीटर भुजा का है, 6 लंबाई 6 चौड़ाई और 6 ऊंचाई, 6 लंबाई 6 चौड़ाई और 6 ऊंचाई का घन है, और उससे गोला काट कर निकाला जा रहा है, गोला काट कर निकाला जा रहा है। तो उस गोले का व्यास 6 सेमी होगा, तो आयतन कितना होगा? ध्यान दो, आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, यही आयतन होता है। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से खत्म हो गया। और अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा कितना? 88 गुणित 9/7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो ये 113.14 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। ठीक, क्लियर है मेरी बात? यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना? कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। 9 अठे 72 की 2 हासिल 7, 9 अठे 72, 72 7, और ये 7 से भाग दे देना। 7 इक्का 7, या देखो 11 बार सीधा चला जाएगा, 11 7 77, 2 आएगा और 2, तो फिर 7 3 21, 113 पूरा आ रहा है। बस एक ही ऑप्शन है 113, इसको टिक कर लेना है, आगे डेसिमल छोड़ दो। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 16,500 है। एक मोबाइल का फोन का अंकित मूल्य 16,500 रुपए है। इस पर 8% की त्योहार की छूट और इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट दी जाती है। मोबाइल फोन खरीदने के लिए दिए जाने वाले नगद भुगतान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सवाल है, समझते हैं। 16,500 गुणित 92/100 गुणित 95/100, खत्म हो गया ये। अब देखो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा। 5 × 25 दूनी 50, यही ना है मामला। 5 × 25 दूनी 50, 116,500, 8% है। सॉरी यार, बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो गया, कोई नहीं, मिलेगा नहीं। 88% उसमें, वहाँ 18% था। एक्चुअली मूल क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये जो सॉरी मूल क्वेश्चन में ये जो डिस्काउंट है ना, ये जो डिस्काउंट है दैट इज 18%। तो क्या हो जाता है 18% जब हो जाए, सॉरी 80% है क्या? 8%, ओके, सॉरी कुछ है गड़बड़, थोड़ा सा मिसटाइप हो गया। देखते हैं क्या कह रहे हैं। 16,500 रुपया है, गुणित 92/100 और गुणित 95/100। ये 100 से खत्म। ठीक, कुछ गलती काट रहा था। अच्छा, ये 19 बार कट जाएगा, 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100, और फिर 5 से काट देंगे तो 5 चौके 20, और 5 से इसको काट दोगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, और 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 × 3 = 12, 23, 3 × 3 = 9, 9 = 81, यानी इकाई अंक पे 81 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा कैलकुलेशन, देखो क्या आ जाएगा, 33 × 23 × 19 ना। तो देखो 19 तियां 57 की 7 हासिल 5, 19 तियां 57 5, 19 दूनी 38, और 38 और 5 43, और गुणित 33। अब देख लो 33 7 × 21, 1 3 7 21, 2 3 × 9 2 11, 1 3 × 12 1 13, और फिर 1 1
3 1 1 2 4 4 1 14 421। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या है? देखो यहाँ थोड़ा ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है। एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं ना। पहले x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लगा लो। 5 प्लस 10 प्लस 5 गुणित 10 बटा 100 यानी 15.5 आ जाएगा। 50 बटा 2 1 बटा 2 15.5। अब फिर 15.5 प्लस 20 प्लस 15.5 गुणित 20 बटा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 पंजे 100, 5 तिहाई 15 और 1 तो 15 20 35 3 38.6%। इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 38.6% इसका तीनों का समतुल्य जो है वो वृद्धि होगी। क्लियर है इतनी बात? एक बार 5 और 10 को लेके कर लेंगे और उसके बाद जो आएगा 15.5 उस 15.5 को फिर 20 से कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक महिला 75 किमी प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किमी प्रति घंटा की चाल से आरंभिक बिंदु पर लौट आती है। कार की औसत चाल क्या है? ध्यान दीजिएगा। 2 गुणित 75 गुणित 100 बटा 175। 75 को काट देंगे आप इससे, तो ये आज क्या कट जाएगा 7 बार। 25 7 175, 25 चौका 100 और 7 से कुछ कटना नहीं है। 75 चौका 300, 75 दूना 150, 300 3 दूनी 600 बटा 7 या कर लेंगे आप तो 7 9 7 63, 8 7 56, 4 और 7 5 35 और 85 सही 3/5 किमी प्रति घंटा या 85.6 भी कर सकते हैं किमी प्रति घंटा। ये आपका औसत चाल हो जाएगा। अगला सवाल है, ए एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत करता है और बी एक घंटे में 5 बेंच की मरम्मत कर सकता है। जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों की मरम्मत में उन्हें कितना समय लगेगा। सिंपल सा सवाल है। देखो ए प्लस बी एक घंटे में कितना बेंच बना पाएंगे? 11 बेंच और 5 बेंच, 11 5 16 बेंच बना सकते हैं। 64 बेंच बनाने में ए और बी को कितना समय लगेगा? भाई एक घंटे में अगर 16 बेंच बना रहे हैं तो 4 घंटे में 64 बेंच बना देंगे। कहानी खत्म। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल कह रहे हैं कि आकाश एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है और दिया उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकती है। समान कार्य को में लगने वाला समय ज्ञात करें। समान कार्य को समाप्त करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वे पूरा करके एकांतर दिनों में बारी बारी कार्य करते हैं और आकाश कार्य प्रारंभ करता है। ठीक है, क्वेश्चन का पूरा मतलब यह है कि आकाश एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है और दिया उसी काम को 63 दिन में कर सकती है। यदि वो दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करें और एकांतर दिनों पर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा जबकि आकाश कार्य प्रारंभ करता है। सिंपल सवाल, अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है और बहुत ही समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है कभी कभी बच्चों के लिए कि टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी वो जो है इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं डील कर पाते। तो समझते हैं सवाल को ध्यान से। क्या कह रहे हैं? कह ये रहे हैं कि आकाश जो है वो एक काम को 63 दिन में कर लेता है। चलिए, आकाश जी ने क्या किया? 21 दिन में किया और दिया 63 दिन में कर सकती हैं। एलसीएम हो गया 63। आकाश का एक दिन का काम 1 और दिया का एक दिन का काम, आकाश का एक दिन का काम 3 और दिया के एक दिन का काम 1। यानी अगर दोनों मिल जाएं, आकाश पहले दिन आकाश काम करेगा तो आकाश फर्स्ट डे 3 काम और दिया सेकेंड डे 1 काम, यानी 2 दिन में आकाश प्लस दिया 2 दिन में कितना काम निपटाते हैं? 2 दिन में 4 काम निपटाते हैं। 63 काम करना है तो 15 चौका 60 काम, 4 से गुणा कर दिया ना, 15 से गुणा किया तो 15 चौके 60 तो 15 दूनी 30 दिन। 30 दिन में
60 काम हो जाएगा। और 61वें दिन कौन आएगा? हर विषम दिन आकाश होगा और हर सम दिन दिया होगी, क्योंकि आकाश 1 दिया 2, आकाश 3 दिया 4, ऐसे अल्टरनेट आएंगे। तो 63वें 31वें दिन, 31वें दिन क्या कहानी होगी दोस्त? दिख रहा है भाई आपको? विजुलाइज नहीं है? अच्छा, ये क्या चक्कर है यहाँ पे, दिख क्यों नहीं रहा? ये दिखना तो चाहिए, पूरी पट्टी गायब है, ये दिख नहीं रहा है। सेट यार, ये क्या हो गया? एक मिनट बंद हो जाओ भाई, ठीक है ना, दिखाते हैं आपको। अच्छा इधर देख लो, 31वें दिन क्या होगा? 31वें दिन की कहानी है कि आकाश आएगा और 3 काम कर देगा। आकाश आएगा और 3 काम निपटा जाएगा, ठीक है। तो कुल 31 दिन, तो कुल 31 दिन में कितना काम होगा? 60 और प्लस 3 बराबर 63 काम, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 31 दिन। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, सिंपल सवाल है ना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यापारी 18% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, अंकित मूल्य 11,000 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल सवाल है यार, ध्यान देना, बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर 11,000 रुपए किसी वस्तु का मूल्य अंकित है, 11,000 गुणित 18 यानी 82/2, 18% की छूट का क्या मतलब? 82% भुगतान है, और 20% का मतलब इसका भी 80%, 2 क्रमिक छूट है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आता है 7,216। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 7,216 आपको आंसर मिलेगा, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यही सारे क्वेश्चन जीडी के लेवल के क्वेश्चन है। कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पे चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन पर उपयोग में लाता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या है? डबल प्रॉफिट का क्वेश्चन है यहाँ। एक प्रॉफिट तो रेट से हो रहा है और दूसरा प्रॉफिट वेट से हो रहा है। तो पहला प्रॉफिट P1 कितना है भाई दोस्त? पहला प्रॉफिट P1 बराबर है 15%। दूसरा प्रॉफिट 20% कम वजन करता है, यानी 1 kg बराबर 1000 ग्राम, और इसको 20% कम वजन करता है, 20% लेस वेट, तो कितना हो गया? 800 ग्राम। 800 ग्राम कस्टमर को दे रहा है, तो P2 ये कितना हो गया? P2 प्रॉफिट 2 भी 200/800 गुणित 100 यानी 25%, यही P2। अब आप सॉल्व करिए, एक्स P1, अब एक प्रॉफिट 15% और एक प्रॉफिट 20%, दोनों का मर्जर कितना होगा? 15 प्लस 25 प्लस 15 गुणित अच्छा 25/100, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया? 25 30 10 40 और प्लस ये हो गया 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 4 सते 28, यानी कितना हो गया? 43.75%। ये आपका आंसर डी करेक्ट हो गया, आंसर डी करेक्ट हो गया, 43.75। क्लियर है ना? ठीक, बात क्लियर हो रही? देखो रिवेट का पहले तो 15% वो रेट से कमा रहा था, तो 15% का प्रॉफिट अपने अलग कर लिया। उसके बाद वो जो ये 20% 200 ग्राम 20% कम वजन कम के करा रहा था, तो वो प्रॉफिट 25% है, और दोनों को मर्ज कर देंगे तो x + y + xy/100 से मर्ज कर देंगे, 43.75 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 0.1 और 0.12 का तृतीयानुपात क्या होगा? तृतीयानुपात क्या होता है? b² होता है। b² का मतलब हो गया 0.12 का पावर स्क्वायर अपान 0.1, ये हो गया 144 और 0 बढ़ा के 0.0 अपान 0.1। अगर 10 से गुणा कर दें तो 0.144, यही आपका तृतीयानुपात है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है इतनी बात? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा।
कह रहे हैं कि एक नदी 2 किमी प्रति घंटा की चाल से बह रही है। एक नाव कुल 10 घंटों में धारा के विपरीत दिशा में 40 किमी जाता है। शांत जल में नाव की चाल क्या है? धारा के विपरीत चाल मान लेते हैं, सपोज करिए कि शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, सपोज करो। तो धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई बराबर कितना? 40/10 यानी 4 किमी प्रति घंटा। यानी x माइनस वाई बराबर अगर 4 है और y की वैल्यू आपको 2 दे रखा है, y की वैल्यू आपको 2 दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि ये जो y की वैल्यू 2 है, यही 2 क्या है? धारा की चाल है जो प्रतिरोध पैदा करेगी। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 यानी x इज इक्वल टू 6। यानी शांत जल में नाव की चाल क्या है? 6 किमी प्रति घंटा, जो आप x माने थे। क्लियर है कहानी? अगला क्वेश्चन ध्यान दो। कह रहे हैं कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 20% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक है, तो 15,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सवाल कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ है नहीं दोस्त। देखो आपको करना क्या है, 15,000 रुपया है मूलधन, ठीक है। चलो 15,000 के मूलधन पर पहले साल ब्याज की दर है 16%। तो ये पहले साल 16% कितना आ जाएगा? 16 15 16 25 80 8 16 का 16 8 24 2400 आ जाएगा ना। 240 हुआ 10 2400 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर की कहानी है। सेकेंड ईयर में यही 15,000 2400 रुपए के ब्याज के साथ मूलधन हो जाएगा 17,400 और इस पर कितना ब्याज लेना है? 20%। तो आपका ब्याज आ जाएगा 20%, 15 का 20% 1/5 3,000 और प्लस कितना हो जाएगा दोस्त? 3,000 और इसका 20% गुणित 20 480 यानी 3480। ये सेकेंड ईयर का ब्याज। ठीक। थर्ड ईयर का ब्याज क्या हो जाएगा? 15,000 प्लस 2400 और ये दूसरे साल का ब्याज भी इसमें जुड़ जाएगा 3480। ये बराबर हो जाएगा क्या परसेंट के रेट से भाई? 15%। 15 15 225 2250 प्लस इसका 15% 15 चौका 60 6 और 15 30 36 360 प्लस इसका जब आप 15% निकालेंगे तो इसका 15% आपको मिल जाएगा 522। यानी ये टोटल हो जाएगा कितना आ रहा है? टोटल जोड़ के आ रहा है 3132। तो कुल ब्याज कितना हो गया दोस्त? कुल ब्याज हो गया पहले साल 2400, दूसरे साल 3480 और तीसरे साल ब्याज हो गया 3132। 2 8 3 11 1 4 4 8 1 9 1 10 की 0 1 3 2 5 3 8 1 9 9,012। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है दोस्त तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 12 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाज्य 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 12 से विभाज्य 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 12/96 और 8 से विभाज्य 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 8 दूनी 16। इसी का एलसीएम पूछ रहे हैं। इसका एलसीएम इटसेल्फ 96 होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक दुकानदार 2 तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है। वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। वह 400 किग्रा शुद्ध शहद के लिए 30 रुपए प्रति किग्रा की दर से भुगतान करता है। वह इसे बेचकर कुल कितना लाभ कमाता है? बहुत सिंपल सा सवाल है, बात को समझने की कोशिश करना दोस्त। क्या कह रहे हैं? वो खरीद क्या रहा है? देखो भैया उसका सीपी कितना हो गया, पहले यही निकाल लो। उसका सीपी हो गया दोस्त 30-40 किग्रा, 30 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से 1200। अब 1200 पर वो पहला लाभ ले रहा है 20% और दूसरा लाभ 15%। तो दोनों लाभ मिला के एक समतुल्य लाभ क्या हो जाएगा? 20 गुणित 15/100। ये हो जाएगा 15 20 35 और 20 पंजे 100 5 प्लस 3 बराबर 38% का उसको प्रॉफिट चाहिए। तो उसका लाभ कितना हो गया? 1200
गुणित 38% बराबर 12/96, 6, 12/96, 6, 12/96, 9 और 12 तिहाई 36, 36 9 45, 456 रुपए का उसका लाभ होगा दोस्त। कैसे? 1200 रुपए का खरीदा, दो तरह से प्रॉफिट कमा रहा है, 20% का पानी मिला के और 15% कीमत बढ़ा के, तो 20% और 15% का समतुल्य लाभ 38% हो जाएगा। तो 1200 का 38% 456 रुपए। अगला सवाल है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहरों की ओर पलायन के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी आती है। 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सवाल समझने की कोशिश करिएगा। $50,000 गुणित 95/100 गुणित 95/100, ये 4 जीरो आप खत्म कर लो। 5 गुणित 95, 95 का स्क्वायर हो जाएगा 10, 9 90 25, और ये हो जाएगा 25 पचे 25 पचे 125 और 9 पचे 45, 45 125, ये जनसंख्या हो जाएगी। ठीक, अगला सवाल है कि 36 मीटर पटुआ यानी जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर पटुए के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित होता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करो दोस्तों। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, देखते हैं। कह रहे हैं क्या प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ये बताओ हमको। सबसे पहले प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। कितना प्रॉफिट है? 12 के एसपी के बराबर प्रॉफिट है 36 एसपी माइनस 36 सीपी, यानी 36 सीपी बराबर हो जाएगा 24 एसपी, या सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 24/36। अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 12/24 गुणित 100, यानी 50% हो जाएगा। 50%, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल है, समझ रहे हो आप। 36 खरीदेगा तभी 36 बेचेगा, इसलिए 36 एसपी माइनस 36 सीपी बराबर 12 एसपी। एसपी सीपी निकाल लिया, सीपी 24 एसपी 36। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? सीपी माइनस एसपी इंटू एसपी माइनस सीपी इंटू सीपी इंटू 100। क्लियर है बात? कर लोगे? अगला सवाल, कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9 संबंधे 7 और 8 संबंधे 7 है। 9 संबंधे 5 और 8 संबंधे 7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर क्या है? सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्त। क्या कह रहे हैं कि एक क्लास 9th है और एक क्लास 10th है। क्लास 9th में संख्या कितनी है? 42, और 10th में कितनी है? 45। इसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का वो 9:5 है। 9 5 14, 14 बराबर 42, 14 3 42, 9 3 27, 9 5 14, 14 बराबर 42, तो 1 बराबर 3, तो 9 बराबर 27 और 5 बराबर 15। यहाँ 45 वाले में बॉयज और गर्ल्स कैसे? बहुत सिंपल सवाल है, बहुत डिटेल में जाना ही नहीं है। 8 7 15, 15 3 45, 3 8 3 के 24 और 7 3 के 21। अब आप देखो यहाँ लड़के लड़कियों का अंतर कितना है भैया? यहाँ लड़के लड़कियों का अंतर है 15 15 12, हाँ 15 27, 27 में से 5 जाएगा 2, 12 ये अंतर है, और यहाँ कितना अंतर है? 3, यानी कुल अंतर कितना हो गया? 12 और 3, 15 का अंतर हो गया। कहानी खत्म। या तो लड़कों को अलग जोड़ लो, लड़कियों को अलग जोड़ लो, उससे भी निकल आएगा, या तो यही निकालो, यहाँ लड़के लड़कियों का अंतर 12, यहाँ लड़के लड़कियों का अंतर 3, 12 और 3 15। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त 4 वर्ष का मिश्र धन 4 वर्ष बाद 13,200 और 8 वर्ष बाद 16,400 होता है। इसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये 81 गलत है, इसको काट लीजिएगा, इधर से 3/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं सवाल,
आप होमवर्क करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर रिप्लाई करिए। सिलेक्शन गुरुजी के एसएससी जीडी स्पेशल सिलेक्शन बैच में, प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।